जियो हितवे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचार। सरकार की गुड लिस्ट में आने के चक्कर में आला अफसर कर रहे मनमानी। जनपद सीईओ और उप यंत्री की मौत पर संयुक्त मोर्चे की आवाज बुलंद। ऑक्सीजन प्लांट बिल्डिंग निर्माण कार्य में लाए तेजी। शासकीय अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दिए निर्देश। मूंग की उपज खरीदी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, रखी समस्याएं। बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए युवक कांग्रेस ने चलाया शहर में हस्ताक्षर अभियान। पीछे से पकड़कर अश्लील हरकत करने वाले छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास। और धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ जिला बदर का आरोपी। अब खबरें विस्तार से। खरगोन में जनपद सीईओ और धार में उपयंत्री द्वारा की गई आत्महत्या के बाद संयुक्त मोर्चे की आवाज बुलंद हो गई। सोमवार को सामूहिक अवकाश पर रहने के साथ उक्त जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। संयुक्त मोर्चे का आरोप है कि सरकार की गुड लिस्ट में शामिल होने के चक्कर में जिले के आला अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों में होने वालों 1 माह के काम को 15 दिन में पूरा करने का दबाव बना रहे हैं। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी के साथ में राजनीतिक दबाव हो रहा है और वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा काफ़ी दबावपूर्ण कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है, जिससे हमारे जनपद सीईओ खरगोन ने आत्महत्या कर ली है और हमारे उपयंत्री महोदय पवार जी ने भी आत्महत्या कर ली। शासन के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कार्य क्षमता से अधिक कार्य कराने की जो दबाव प्रणाली है, हम उसके विरोध में संयुक्त मोर्चा का गठन करके आज हम सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में इस विषय को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं। होशंगाबाद जिले में किस अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? जिला सीईओ कलेक्टर महोदय द्वारा दबाव बनाया जाता है और अकाल्पनिक टारगेट को लेकर के दबाव बनाया जाता है, जो कार्य क्षमता से बहुत अधिक होता है। किस प्रकार के कार्य योजना के तहत दबाव बनाया जाता है, पीएम आवास के उसमें दबाव बनाया जाता है। क्या दबाव है? दबाव यह काम को जल्दी किया जाए, जो कार्य क्षमता के अनुकूल नहीं है। जैसे कोई कार्य 1 महीना के अंदर होता है, उसको वो 15 दिन में चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसके बाद भी यदि है ना लगातार मतलब ये जटिलताएं आती रही और है ना वो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के रूप में कर रहे हैं। अगर ये हमारी मांग 7 दिन के अंदर मान्य नहीं होगी हमारे सुविधा के अनुकूल, तो हम 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में सभी विभाग के हम संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी अधिकारी करेंगे। मूंग खरीदी को लेकर सहकारी समितियों द्वारा अनियमितताएं व भ्रष्टाचार किया जा रहा है। समितियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नगर कांग्रेस एवं किसान कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। कांग्रेस द्वारा सौंपे ज्ञापन में कहा कि समर्थन मूल्य की मूंग खरीदी में किसानों को एसएमएस कम दिए जा रहे हैं, खरीदी में तेजी लाई जाए। खरीदी गई मूंग की उपज का 1 सप्ताह में भुगतान किया जाए। शुरू में खरीदी गई मूंग का भुगतान अभी भी कई किसानों को नहीं हुआ। एफएक्यू की आड़ को लेकर किसानों को परेशान नहीं किया जाए। किसानों को मूंग बीज कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर अनुदान के विपरीत किया गया है, लेकिन अभी तक मूंग बीज की राशि नहीं दी गई है। ज्ञापन में कहा गया कि शीघ्र मूंग की राशि दी जाए। मूंग कटाई के दौरान समय से पूर्व पानी आने के कारण मूंग की फसल खराब हुई है, जिससे हार्वेस्टर से कटी मूंग में मिट्टी भी आई है एवं कुछ दबा हुआ दाना भी है, जिसकी खरीदी में शिथिलता लानी चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष हेमू कश्यप, मोहन झलिया, पंकज राठौर, चंद्रगोपाल मलैया, रामगोपाल मलैया, रवि जायसवाल, भरत चौरे, सोनू चौरे, दिनेश चौरे, मुकेश यादव, चंद्रकांत बहारे, अभिषेक पटेल, बहादुर चौरे आदि उपस्थित थे। जी मलैया तत्काल पैसा मिलना चाहिए। बोली ना, क्या मांगे आपकी? क्या पैसा नहीं मिला? कौन सा पैसा? भाई मूंग बेची, हमको पैसा 24 घंटे के अंदर चाहिए। अब 24 घंटे का क्यों चाहिए? हमारी लग रही धान, अब धान लग रही, हम लेबर तो तत्काल शाम को ही मांगता ना पैसा। मूंग इसलिए हम बेचते हैं ताकि हमारे धान में उसका पैसा लग जाए। अभी महीनों बिताएंगे, देखना आप। कितने दिनों में दे रहे हैं पैसे? अभी कहाँ दबे दिए ही नहीं, तो क्या कहते हैं? कितने दिन से खरीद हुई? अभी तक 1 ना पैसे नहीं, 15 दिनों में खरीद क्यों भैया? राठौर साहब सही बात है कि नहीं? ये बोलो ना, पेमेंट कोई डेट नहीं होगा, कोई नहीं है। लिंगाराम कर रहे हैं। एसडीएम ने क्या बोला आपसे? अब उनने बोला है कि यार भैया हम कर रहे हैं नहीं, इसको करना चाहिए, नहीं तो हम उसके दूसरे कदम उठाएंगे इसमें।
हमारी घोषणा की है तो उसको क्रियान्वयन करना चाहिए, इधर लिंगाराम नहीं करना चाहिए। कायदे की बात ये है, ये पैसा मिलेगा तो हमारे दूसरा काम हो जाएगा, हमारे धान की फसल बेकार हो जाएगी। वैसे ही तो पानी नहीं गिर रहा और परेशान हो रहे हैं हम। में जो अनियमितता हो रही है, मिट्टी का कहकर, दाल का कहकर, डिस्कलर का कहकर के जो पर्यवेक्षक लोग हैं खरीदी केंद्र में जो लोग निर्धारित किए गए हैं वो उसको कैंसिल कर देते हैं। 3 बजे के बाद वही माल पैसे के लेन देन करके खरीदा जाता है और उसके बाद में वहीं के वहीं सेटलमेंट हो जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि किसान ने बड़ी मुश्किल से मूंग पैदा की। आपकी क्या मांग है, क्या ज्ञापन दिया आपने? हमने ये दिया है कि जो FAQ से नीचे भी है, क्योंकि पिछली तारीख 10, 11, 12, 13 मई को जो पानी गिरा था उसमें डिस्कलर हुआ है। कुछ मिट्टी आ जाती है हार्वेस्टर में जब कटाई होती है, तो थोड़ी बहुत मिट्टी तो चलेगी और चलती रही है, क्योंकि इसके पहले गेहूं की खरीदी में भी इस प्रकार की घटनाएं आती है। लेकिन हर बार इस प्रकार का ये बहाना करके, क्योंकि ऐसा लगता है कि शासन की मंशा है कि कम से कम मूंग खरीदी जाए। जलिया जी किस आधार पे कह रहे हैं कि मतलब उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मतलब पहले मूंग खरीदते नहीं फिर लेन देन करके है ना वो खरीदी कर लेते हैं? क्योंकि ये बात हम लोगों के सामने आई है और किसान इतना मजबूत नहीं होता। क्योंकि मैं कृषि उपज मंडी का मेंबर भी रहा हूँ, किसानों की जो लड़ाई मैंने लड़ी है उसमें मैंने देखा है कि जब शासन प्रशासन के लोग किसानों से पूछते तो दूर हट जाते हैं। इतनी हिम्मत किसान में होती नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। क्या कहा? ये बात सत्य है कि लेन देन के बाद ही खरीदी, ज़्यादातर खरीदी हो। क्या कहा SDM साहब ने इस मामले में? SDM साहब ने कहा कि हम दिखाते हैं और कोई ऐसी स्थिति आती है, और यही बात मैंने उनके सामने भी कही है कि क्योंकि किसान सामने नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करने सोमवार को कलेक्टर धनंजय सिंह इटारसी पहुंचे। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने एवं तेजी से चल रहे निर्माण कार्यों में और अधिक तेजी लाकर उक्त कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने अधीक्षक को दिए। श्री सिंह ने अस्पताल में स्थापित किए जा रहे 300 LPM क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट के कार्यस्थल का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने DCHC इटारसी अस्पताल के पीछे वाले क्षेत्र में साफ सफाई कर लॉन के रूप में डेवलप करने तथा शेड और बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अस्पताल अधीक्षक को दिए। उसके बाद श्री सिंह ने निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निरीक्षण करते हुए CT स्कैन का निरीक्षण कर सभी जांच उपकरणों को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार श्रीमती पूनम साहू, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी उपस्थित रहे। ज्ञात रहे कि जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं को मजबूत करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, कार्यक्रमों का एवं निर्माण कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। पेट्रोल डीजल के साथ खान पान वस्तुओं में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस का अभियान जारी है। इसके तहत सोमवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कांग्रेस जनों ने दुकानों में पहुंचकर दुकान संचालकों का समर्थन जुटाया। उक्त हस्ताक्षर युक्त प्रति को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। सोमवार को मुख्य बाजार क्षेत्र में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की नीतियों एवं बढ़ती महंगाई के विरोध में आम जन हस्ताक्षर कार्यक्रम किया गया, जिसमें आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। जनता ने इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस दौरान जनता केंद्र और राज्य सरकार को कोसते नजर आई। इस अभियान के दौरान प्रदेश सचिव मयूर जायसवाल ने कहा कि केंद्र को मोदी सरकार को जनता ने इसलिए चुना था कि वह आम जनता, गरीब मजदूरों के हित में काम करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। यह अडानी अंबानी की सरकार है, इससे जनता से कोई लेना देना नहीं। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शशांक बैस ने कहा कि यह सरकार कुंभकर्णीय नींद सो रही है और जनता बहुत त्रस्त है। सरकार की विफलता ही तो है जो दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, NSUI प्रदेश सचिव प्रतीक मालवीय, नगर अध्यक्ष मयंक चौरे, संजय चौहान, संजय मेहरा, प्रणीत मिश्रा, शुभम कुशवाहा, प्रणय मिश्रा, अनुराग नोडिया, अभय तिवारी, संजीव चौरे, शुभम सेन, फरहान खान, शिवम बड़कुड़ आदि उपस्थित थे। आज हमने ये युवा कांग्रेस के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि दिनों दिन बढ़ती महंगाई के विरोध में ये हस्ताक्षर अभियान है। हर चीज़ का दाम, पेट्रोल डीजल हो, गैस की टंकी हो या खाने की कोई भी सामग्री हो, जिसके दाम लगातार मोदी सरकार बढ़ाई जा रही है। और सरकार का तो ऐसा है कि सरकार कुंभकर्ण नींद सोई हुई है।
इसको जनता की कोई फिक्र नहीं है। इसीलिए आज युवा कांग्रेस ये हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार को जगाना चाहती है कि जागिए और देखिए जनता बेहाल है और आपकी सरकार इसीलिए चुनी थी कि आप जनता को राहत देंगे, लेकिन आप किसी प्रकार की राहत देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। हस्ताक्षर अभियान में किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? हस्ताक्षर अभियान में बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज जिससे भी बात कर रहे हैं सभी कह रहे हैं कि हाँ हम परेशान हैं और बुला कर हस्ताक्षर कर रहे हैं, युवा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, क्योंकि विगत दिनों से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। कोरोना काल में सरकार की नीतियाँ पूरी तरह विफल रही। पेट्रोल डीजल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण हर छोटी बड़ी चीज़ के रेटों में बहुत अत्यधिक उछाल आ रहा है, जिसके विरोध में हम यूथ कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। लायंस क्लब सुदर्शन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकारिणी के साथ ही पौधरोपण किया गया। एक्सीलेंट गार्डन में सुबह 11 बजे लायंस क्लब सुदर्शन के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 17 पौधे रोपित किए गए। यह सुनिश्चित किया गया कि क्लब की निगरानी में समय समय पर पेड़ों की वृद्धि का मुआयना किया जाएगा। इसके पश्चात 11:30 बजे से बीओडी मेंबर की मीटिंग रखी गई। श्रीमती अनीता राठौर द्वारा सचिव प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष श्रीमती अंजना तिवारी द्वारा नए वर्ष में नवगठित समितियों का कार्यभार से सभी सदस्यों को परिचित कराया गया। साथ ही आगामी माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसके बाद जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले सदस्यों के नाम रहीश जुनेजा, अयूब खान, अशोक मालवीय, रवि अठौतरा, धर्मवीर सैनी, श्रीमती राज सैनी, संदीप तिवारी, सरबजीत सैनी, मनोज गुप्ता, भारती सिंह, अजीत सिंह छाबड़ा, विनोद चौरे, चंद्रशेखर महंत, जयश्री महंत, अनिल साहू, इद्रीश खान, रविंद्र सोनी, राजेश गुप्ता, मनीषा गुप्ता, सलोनी चौरे, अंतरा राठौर, नंदिनी ठाकुर एवं क्लब ऑफिसर, जिसमें अध्यक्ष श्रीमती अंजना तिवारी, सचिव श्रीमती अनीता राठौर, कोषाध्यक्ष श्रीमती रेखा मालवीय उपस्थित रहे। आज पिटासी ऑफ सुदर्शन द्वारा पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत हमने पौधरोपण किए हैं। इसमें हमने करीब 17 पौधों का रोपण किया है, जिसमें हमारे क्लब के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके पश्चात हमारी बीओडी की मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें हमारे आगामी पीएसटी द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसकी रूपरेखा कैसी होगी वो प्रस्तुत की गई तथा सभी समितियों का जो गठन किया गया है वो समितियों के संबंध में जानकारी दी गई। लायंस सुदर्शन क्लब की, जिसमें कि हमारे वार्षिक एजेंडे के बारे में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया और जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर चुके थे उनसे अवगत कराया गया। वार्षिक सूत्र और संस्थापन समारोह के बारे में जानकारी दी गई। तो इस प्रकार हमारे क्लब की सारी गतिविधियों के बारे में जो समितियां बनाएंगी उनके सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई और अधिक से अधिक लोगों ने हमारा इसमें उपस्थित होकर साथ दिया। वृक्षारोपण किया गया। ब्रेक के बाद खबरें चालू हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी छुपाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को मिला क्या? वेट ब्रो गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो।
जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक गए मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद जियो हित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 माह से भी अधिक समय से कोरोना के बचाव के लिए शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वैक्सीनेशन का कार्य टीकाकरण केंद्रों पर किया जा रहा है। सोमवार को सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 450 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी की मौजूदगी में टीकाकरण की व्यवस्थाओं के बीच कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लोगों को लगाया गया। हालांकि सिर्फ एक ही केंद्र पर टीकाकरण का कार्य किया गया, वहीं मंगलवार को किसी भी केंद्र पर टीकाकरण नहीं किया जाएगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी ने बताया कि महा वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया गया। वहीं आगामी 14 जुलाई को 1400 लोगों को कोविशील्ड का पहला एवं दूसरा डोज लगाया जाएगा। इस दौरान 500 कोविशील्ड सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में, 300 कोविशील्ड पुरानी इटारसी, 300 अग्रवाल भवन एवं 300 लोगों को न्यू यार्ड में कोविशील्ड का प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाया जाएगा। आज एक्चुअली कोवैक्सीन का सेकेंड डोज है और ये कुल 450 का अपन को टारगेट मिला है और ये केवल सेंट जोसेफ स्कूल में ही किया जा रहा है और 200 के लगभग अपने रजिस्ट्रेशन अभी सुबह 9:30-10 बजे तक हो चुके थे और लगातार रजिस्ट्रेशन जारी है एवं टीके लगाने का कार्य भी जारी है। लोगों में उत्साह भी ठीक है, तो उस लोगों के उत्साह को देखते हुए अपन इस टारगेट को अचीव करेंगे। शहर के बाजार क्षेत्र में 8वीं लाइन के पास मुख्य मार्ग पर पाइपलाइन में लीकेज आ गया, जिसे बीते 3 दिनों से नगर पालिका कार्यालय की जल शाखा के द्वारा सुधारा जा रहा है। शहर के बाजार क्षेत्र में 8वीं लाइन के पास मुख्य मार्ग पर पाइपलाइन में लीकेज आ गया है, जिसे बीते 3 दिनों से नगर पालिका कार्यालय की जल शाखा के द्वारा सुधारा जा रहा है। नगर पालिका के जल शाखा प्रभारी सहायक इंजीनियर AK पांडे ने बताया कि मुख्य मार्ग पर बड़ी पाइपलाइन में लीकेज आ गया है। मुख्य मार्ग से गुजरने वाले शक्कर से भरे ट्रक ने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे जल शाखा की टीम द्वारा सुधारा जा रहा है। जल्दी पाइपलाइन से जल प्रदाय की व्यवस्था बहाल हो जाएगी। जिला बदर की कार्यवाही का उल्लंघन करते हुए नाला मोहल्ला निवासी एक बदमाश को पुलिस ने धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जिला बदर के बाद भी वह शहर में ही रहकर आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास कर रहा था। नाला मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय प्रीतम पिता रामदास मेहरा को पुलिस ने धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वह निगरानी शुदा बदमाश है, जिसके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही हो चुकी है। उक्त कार्यवाही के तहत उसे होशंगाबाद जिला एवं उसकी सीमाओं से जुड़े जिलों से निष्कासित 1 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन इस अवधि में वह अपने घर में ही रहकर आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा था, जिसे पुलिस ने नाला मोहल्ला क्षेत्र में छुरे के साथ गिरफ्तार किया। वह छुरा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में उक्त बदमाश के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के साथ ही 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा कानून के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
पथरौटा थाना अंतर्गत जामई कला निवासी अशोक कुमार पिता शंकर लाल बतौसिया 44 वर्ष को छेड़छाड़ के आरोपी में दोषी पाए जाने पर धारा 354 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री सविता जड़िया की न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। मामला लगभग 5.5 वर्ष पुराना है। फरियादी बकरियों को चराने के जंगल में गई थी, तभी गांव के अशोक मेहरा ने अचानक पीछे से आकर उसके साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद फरियादी ने शोर मचाया। बावजूद इसके आरोपी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, जिसके बाद पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पथरौटा थाने में लिखाई थी। विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी के द्वारा आरोपी को धारा 354 में समस्त साक्ष्यों के परिशीलन के किए जाने के बाद दोषी पाते हुए 22 मार्च 2017 को अपना दंड आदेश पारित करते हुए आरोपी को छेड़छाड़ के कृत्य में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया था, जिसकी पुष्टि अपर सत्र न्यायालय इटारसी द्वारा की गई है। आरोपी को सजा भोगने के लिए सजा वारंट से जिला जेल होशंगाबाद भेज दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से एजीपी राजीव शुक्ला ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किए थे, जिससे संतुष्ट होकर न्यायालय ने आरोपी की अपील निरस्त कर दी। जुझारपुर नाले के पास जुआ खेलते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से ताश के पत्ते और नकदी रुपए बरामद किए गए। शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी जुआ की फट संचालित हो रही है। ऐसे ही पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले जुझारपुर ग्राम के नाले के समीप जुआ खेला जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि रविवार को शाम लगभग 7 बजे पथरौटा निवासी सनद, ज्योति प्रसाद और संजीव नामक जुआरियों द्वारा जुआ खेला जा रहा था, जिन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर ताश के पत्ते और लगभग 4000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार की रात करीब 10 बजे अचानक मौसम में हुए परिवर्तन के बाद करीब आधे घंटे तक तेज हवा, बिजली, चमक और गरज के साथ बारिश हुई, जिससे रात में तो थोड़ी बहुत ठंडक मिली, परंतु सोमवार को दिन भर तेज धूप और उमस के वातावरण ने लोगों को परेशान कर दिया। शहर के लोगों को लंबे समय से अच्छी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन रविवार को हुई थोड़ी सी बारिश ने बाद में वातावरण में उमस उत्पन्न कर दी, जिससे लोगों को सोमवार को उमस के वातावरण से परेशान होना पड़ा, क्योंकि सुबह से निकली तेज धूप से लोग हलाकान हो गए। अभी भी मानसून सक्रिय होने से शहरवासियों को कुछ और समय इंतजार करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा की जा रही भविष्यवाणी सटीक साबित नहीं हो रही। उल्लेखनीय है कि 10 जून से लेकर अभी 12 जुलाई तक वर्षा की स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे अब किसान खरीफ की फसलों की बोनी के बाद आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। आखिर कब मानसून सक्रिय होगा और स्थायी रूप से बारिश होगी। पुरानी इटारसी स्थित एफसीआई के पास रहने वाले एक युवक के साथ घर में घुसकर एक किन्नर एवं उसके 2 साथियों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। पुरानी इटारसी स्थित एफसीआई के पास रहने वाले 29 वर्षीय प्रियंक पिता राकेश बौरासी के घर में घुसकर लैला नामक किन्नर ने साजिद और अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि फरियादी का किन्नर से किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ एवं मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार की गुड लिस्ट में आने के चक्कर में आला अफसर कर रहे मनमानी। जनपद सीईओ और उप यंत्री की मौत पर संयुक्त मोर्चे की आवाज बुलंद। ऑक्सीजन प्लांट बिल्डिंग निर्माण कार्य में लाए तेजी। शासकीय अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दिए निर्देश। मूंग की उपज खरीदी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, रखी समस्याएं। बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए युवक कांग्रेस ने चलाया शहर में हस्ताक्षर अभियान। पीछे से पकड़कर अश्लील हरकत करने वाले छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास। और धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ जिला बदर का आरोपी। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।